हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का प्लेटिनम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, जो आपके आने वाले नेट के एग्जाम्स के लिए और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी और भी जितने एग्जाम्स हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सीरीज आज स्टार्ट हो रहा है और ये पहला सीरीज मैं डाल रहा हूँ आपको, ठीक है। और इस सीरीज के कई क्वेश्चन आपके पास जाते रहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि भारत का स्थान पूछा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 117, 117 स्थान पे भारत है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, कथन ये है और उसका कारण है, सतत विकास से अभिप्राय से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक है तो वायु क्या है। तो आंसर हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। ऑप्शन है जैविक विविधता का संरक्षण, फिर है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ठीक है। तो सभी आवश्यक हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। निम्नलिखित दिए गए गैसों को उनकी मात्रा के अनुसार अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करें, मतलब इनको अवरोही में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि जो गैस का जो परसेंटेज ज़्यादा है उसको आप पहले रखेंगे और जिसका कम है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखते चले जाएंगे। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। आप परसेंटेज को भी एक बार देख लें जरूर कि कितने परसेंट क्या क्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न 1992 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किससे संबंधित था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से इसका संबंध था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, नाइट्रोजन चक्र में, कार्बन चक्र में, जल चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण हमारा सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है जल चक्र में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो संवेदनशीलता का विषय मतलब क्या है, जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मतलब जो हमारी धारणीय विकास है उसमें प्राकृतिक संसाधन के प्रति हम संवेदनशील हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो डे बाय डे यूजेस के हिसाब से ख़त्म होते जाते हैं। तो हमें अपनी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दाब पर, तापक्रम पर, वायुमंडल में नमी पर और जल चक्र पर। तो ये डिपेंड करता है आपका वायुमंडलीय नमी पर। वायुमंडल में जितना मॉइस्चर होता है उस हिसाब से हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। ऑक्सीजन की विमुक्ति, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, सौर का अवशोषण करना, वायु का प्रदूषण। तो पेड़ और पौधे वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, वो तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। निम्नलिखित पर विचार किए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय होना चाहिए, ज्वालामुखी क्रियाएं, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा ऑप्शन है, धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाना है, उपयुक्त में से कौन सा वाक्य सही है।
तो दूसरा सही है, 2030 तक हमें धारणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। और पहला आपको खुद पता करना है कि क्या है, कुछ आपको भी चीज़ें सर्च करनी होनी है। अब 6 का विचार संबंधित है, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह से, मौसम में दैनिक परावर्तन से, इनमें से कोई नहीं, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो इसका अब 6 क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो चट्टानों को तोड़ती है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेती है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ओपीसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए आपूर्ति करता है। दूसरा ए और बी दोनों हैं। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। टाइम कम है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए और बी दोनों हो जाएगा। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आप सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी कम करना। हमारा गरीबी कम करने का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। धारणीय कृषि क्या अर्थ है। ठीक है, तो धारणीय कृषि का अर्थ हो जाएगा भूमि का प्रयोग इस प्रकार करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रही। मतलब अगर हम किसी भी भूमि का प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार से करें कि जिसे उसका उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो और इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कब बढ़ती है, जैसे आप श्वसन करते हैं तब भी आप ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को निकालते हैं। तो श्वसन में तो होगा ही, ज्वालामुखी क्रिया में भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है पौधा और हमें O2 प्रोवाइड करता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा, देखिए हवा में नाइट्रोजन की मात्रा या फिर शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि शुष्क वायु में और नॉर्मल जो एयर होता है उसमें परसेंटेज क्या होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, 78% ही होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पर्यावरण किससे बनता है, जीवी घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, सभी से। तो ये सभी का मिश्रण होता है जो हमारा पर्यावरण बनता है, वो सबका मिश्रण से बनता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत मैंने कहा क्या है, नाइट्रोजन का है, तो ये नाइट्रोजन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये हमारा 26 क्वेश्चन था, 25 का हम सीरीज लेके चलेंगे और रोज़ 25 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के हम कवर कराएंगे और RO और ERO की एग्जाम तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपके 500-600 क्वेश्चन के आसपास से अधिक क्वेश्चन हम करा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, कल मैं फिर इसका अगला सीरीज डाल दूँगा, सीरीज 2। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।